हाँ जी, वेलकम है आपका मेरे एक और घुमक्कड़ वाले व्लॉग में। अगर आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद फोमो फील होने वाला है तो डोंट वरी, मैंने आगे वीडियो में ऐसी ही एक जगह और उसकी लास्ट डेट मेंशन कर रखी है, सो कीप वॉचिंग। तो इस बार जहाँ हम घूमने गए थे वहाँ पे पूरा मेले वाला माहौल था। एंट्री से 1-2 किलोमीटर पहले से ही मेले वाले स्ट्रीट फूड, बच्चों के लिए खिलौने, बैलून, चारों तरफ मेले वाला माहौल था। पर ये कोई मेला नहीं है, हम आए थे वसंत उत्सव 2025 नोएडा में, जो की शिवालिक पार्क में आयोजित किया गया था। ये नोएडा 33 में है। और अच्छे से पहुंचने के लिए बता दूं कि ये चिल्ड्रंस पार्क के ठीक सामने है। एंट्री बिल्कुल फ्री थी। 3 दिन के लिए ये उत्सव आयोजित किया गया था, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स और प्लांट्स को एग्जीबिशन में लगाया गया था। पर एक खासियत ये थी कि सिर्फ एग्जीबिशन नहीं था, इसे क्रिएटिव और यूनिक वे में प्रदर्शित भी किया गया था। एंट्री करते ही कुछ दूर चलते ही हमें दिखा ये शिमला मिर्च का घर, जो कि अलग अलग टाइप की शिमला मिर्च से बना हुआ था। ये इतना सुंदर और रंग बिरंगा था। इतने टाइप की शिमला मिर्च तो मैंने अब तक खाए भी नहीं है, लेकिन ये चारों तरफ से फूल से घिरा हुआ था। इस तरीके के बेल पेपर वाले हाउस को मैंने पहली बार देखा था, और इतनी भीड़ भी मैंने आज पहली बार देखी थी। ऐसा लग रहा था महाकुंभ की आधी भीड़ तो यहीं आ चुकी है। खैर, इतनी भीड़ जस्टिफाइड थी, क्योंकि इतना सुंदर उत्सव कौन मिस करना चाहेगा। और ये आखिरी दिन पे हम गए थे, तो इसलिए और भीड़ होना लाजमी था, और सैटरडे भी था। खैर, ये सिर्फ एक उत्सव नहीं था, ये कंपटीशन भी था, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के यूनिक आइडियाज से अपने फ्लावर्स और अपने प्लांट्स को एग्जीबिशन में प्रेजेंट करना था। यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स एग्जीबिशन नहीं थे, यहाँ डिफरेंट टाइप के मटेरियल से कुछ मॉन्यूमेंट्स, एनिमल्स, इनको भी बनाया गया था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे तो ये पार्क अपने आप में बहुत सुंदर है, पर इसकी शोभा इन चीज़ों ने और बढ़ा दी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गोरिल्ला बना हुआ था। मुझे नहीं पता ये किस मटेरियल से बना था, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर नज़र पड़ी इन पिंक कलर के स्वान पे, जो कि फ्लावर से पूरे बने हुए थे और इतने सुंदर लग रहे थे। ये जोड़े 2 थे और ये इतने प्यारे लग रहे थे कि आपको मैं बता दूं, ये सबसे रोमांटिक चीज़ लगी मुझे पूरे पार्क में। एक और मॉन्यूमेंट आईफिल टावर। पीछे हमने देखा बिग बैन, फिर देखा गोरिल्ला, अब देखा हमने आईफिल टावर। आप देख सकते हो, इस पार्क को पूरी तरीके से फोटोजेनिक बनाया गया। फिर हमने एंट्री ली उस सेक्शन में जिससे इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ था इस उत्सव के बारे में। जी हाँ, फ्लावर से बना विश्वनाथ टेम्पल 35 फीट ऊंचा, और अमृत कलश, जो कि महाकुंभ को डेडिकेटेड था। इन सारी चीजों ने तो मुझे और इतने लोगों को यहाँ पे आने पे मजबूर किया। हमें भी देखना था कि फ्लावर से बनी हुई इतनी बड़ी बड़ी चीजें कितनी सुंदर लग सकती हैं। तो एंट्री के बाद हमने देखा सामने विश्वनाथ टेम्पल बना हुआ था, और एंट्री आप देख सकते हो कितनी सुंदर तरीके से फ्लावर से और आई थिंक बांस से ये बनाई गई थी। यहाँ पे लगा हुआ था आई लव फ्लावर शो 2025 का बहुत सुंदर सा फ्लावर से बना हुआ बैनर। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ते हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे सामान के टेंट लगे हुए थे, और शुरुआत में ही हमने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज और इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। हमने कुछ कैप्चर किया और कुछ हमने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि अगले साल आप भी तो इसी उत्सव में जाने वाले हैं। फिर जैसे ही हम करीब पहुंचे इस फूलों से बने विश्वनाथ टेम्पल के पास, मुझे विश्वनाथ टेम्पल वाली भीड़ याद आ गई, क्योंकि वहां पे भी इतनी ही भीड़ होती है मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारी नजरें पड़ी इन सुंदर फूलों पे, जिनकी फोटो क्लिक किए बिना हमसे रहा नहीं गया। हम दूर से विश्वनाथ टेम्पल को फिलहाल देख रहे थे, क्योंकि इतनी भीड़ में जाने की हिम्मत हमारी हो नहीं रही थी। जैसे जैसे हम इसके पास पहुंचे, इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता ये कैमरा, इतना सुंदर लग रहा था ये। आगे से तो ये और भव्य और सुंदर लग रहा था। 35 फुट ऊंचा फूलों से बना विश्वनाथ टेम्पल, मानना पड़ेगा कारीगरी को, इतना सुंदर लग रहा था। और फिर मैंने देखा फूलों से बना हुआ यह हाथी। कोई कह सकता है कि इस एग्जीबिशन को लगे हुए 3 दिन हो चुके हैं। सारी चीजें इतनी सुंदर, इतनी इंटैक्ट के लग रहा था अभी अभी बनाया गया है। और ये दूर तक फ्लावर से बने हुए चादर को आप देख सकते हो, जहाँ पे डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स लगे हुए थे। और इसके एंड में आपको दिखेगा संगम द्वार, जो कि महाकुंभ को डेडिकेटेड है। ये उत्सव डेडिकेटेड था महाकुंभ को, और शायद वहाँ की भीड़ का रेप्लिका भी यहाँ आया था, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ थी कि आप किसी भी चीज के बगल में खड़े होकर फोटो तक नहीं ले सकते। बट कोई बात नहीं, इतनी सुंदर चीजों के लिए इतना सेक्रीफाइस तो चलता ही है।
मेरे कदम और मेरी नज़रें दोनों इन फूलों पे अटक गई थी, जो इनसे आगे ही नहीं बढ़ना चाहती थी। पर फिर भी मैंने थोड़ी नज़रें आगे बढ़ाई और मुझे दिखा दूर एक स्टेज जहाँ पे कुछ तो प्रोग्राम चल रहा था और मुझे वहाँ तक जाना था। तो फूलों के नज़ारे लेते हुए और भीड़ को चीरते हुए मैं पहुंची स्टेज की तरफ, जिस पे लिखा हुआ था कला संगम। जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा इवेंट महाकुंभ को डेडिकेटेड है। जब मैं स्टेज के पास पहुंची तो इसको कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया गया था। सामने एक एलईडी लगी हुई थी जहां पे मैच स्टार्ट होने वाला था। अरे मैं बता दूं, ये वही मैच है इंडिया पाकिस्तान का जिसमें इंडिया जीत चुकी है। स्टेज पे कुछ लोग बैठे थे जो गाने को तैयार थे और साथ में कुछ रखे हुए थे प्राइजेस जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने को रेडी थे। मेरा दिल यहाँ रुकना चाहता था पर मेरे पाँव को आगे बढ़ना था क्योंकि वही पूरा पार्क घूमना बाकी था। तो मैंने सोचा थोड़ा गाना सुन लूँ फिर आगे बढ़ूँ, पर स्टेज पे बैठी हुई मोहतरमा और महाशय गाना स्टार्ट ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने मन में खुद ही गाना गा लिया और मैं आगे बढ़ गई। पर थोड़ी ही देर बाद मुझे भोलेनाथ का भजन सुनाई दिया और जहाँ भोलेनाथ वहाँ मैं, तो मैं चल पड़ी इस स्टेज की तरफ जहाँ बहुत सुंदर तरीके से इन लोगों ने भजन शुरू किया। तो मैंने मन में बोला हर हर महादेव और मैं आगे बढ़ चली। जैसे ही मैंने पहले टेंट में एंटर किया, वहाँ मैंने देखा डिफरेंट टाइप के बॉन्साई प्लांट्स लगे हुए थे। इतने वैरायटी के बॉन्साई प्लांट्स होते हैं ये तो मुझे पता भी नहीं था। इन पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की प्राइज पोजीशन लगी हुई थी, जिसका मतलब है इन्हें और इनके प्लांटर्स को अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट टेंट था जहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगे थे, जहाँ पे मुझे बहुत सुंदर येलो कलर का ट्यूलिप दिखा, जहाँ पे मैं रुक नहीं पाई खुद को फोटो क्लिक करने से। फिर आया थर्ड टेंट जो कि मेरा फेवरेट था, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के कैक्टस लगे थे और ये सच में मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने इतने टाइप के कैक्टस ना कभी सुने हैं, ना देखे हैं, ना कभी सोचे हैं कि इस टाइप के भी कैक्टस हो सकते हैं। और सबसे यूनिक कैक्टस मुझे लगा ये वाला। मतलब कैक्टस इतने सुंदर भी हो सकते हैं। इस टेंट में हर शेप और हर साइज के कैक्टस थे और इन्हें भी अवार्ड मिले हुए थे। कैक्टस दर्शन के बाद हमें लग गई थोड़ी भूख, तो हम आए यहाँ पे राजमा चावल खाने, जो कि यहाँ पे 60 और 100 रुपीज़, 60 का हाफ प्लेट, 100 का फुल प्लेट मिल रहा था। चारों तरफ रंगीन फूल और हरियाली और साथ में गर्मा गर्म राजमा चावल, कौन नहीं खाना चाहेगा। खैर इसका टेस्ट अच्छा था पर क्वांटिटी सच में बहुत कम थी। खैर आप उस सब या मेले में आओगे तो आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं, बट ये टेस्टी था। उसके बाद हमने किया थोड़ा अपना बाल ठीक और हम पहुँच गए मेले की तरफ।
कुछ दूर आगे ही टेंट लगा हुआ था जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के कुछ भक्त किताबें, तस्वीरें और कैलेंडर्स दे रहे थे। इसी टेंट में मुझे एक बहुत फैसिनेटिंग चीज दिखी, एक सुदर्शन चक्र, जिसे आप एक बार घुमा के विश्व से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते थे। बहुत ही यूनिक था। पर मैं थोड़ा आगे बढ़ी और मुझे दिखा फ्लावर आइलैंड। फिर हमने सोचा आओ देखें उस सब में क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, पर हाँ खुद से वादा किया कि हम कुछ नहीं खरीदने वाले, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ थोड़ी ओवर प्राइस थी। खाने की चीज़ें थी और बहुत सारी उपयोगी चीज़ें भी यहाँ मिल रही थी, जैसे वुडन के ये यूनिक खिलौने जो मैंने बहुत टाइम बाद देखे थे। और उसके बाद आगे प्लांटेशन का सामान मिल रहा था, खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल रही थी, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही थी। और हाँ, मैंने पहली बार मेले में गाड़ी बिकते देखा है। सो ये काफ़ी बड़ा उत्सव था, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ हर किस्म की चीज़ें मिल रही थी अगर आप खरीदना चाहो तो। नो डाउट बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत ही सुंदर तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया था। कुछ चीज़ें एक से ज़्यादा दुकानों पे मिल रही थी और बहुत दूर तक फैली थी, पर हमें कुछ खरीदना नहीं था, इसलिए हम वापस आ गए और हम दूसरे साइड आ गए टेंट के, जहाँ पे आइसक्रीम और कुछ बेसिक चीज़ें मिल रही थी, जैसे कपड़े हो गए, डेकोरेशन का सामान हो गया, इयररिंग्स हो गई, कुछ खाने की चीज़ें हो गई। यहाँ पे कृषि से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि प्लांटेशन का सामान, सीड्स, फर्टिलाइज़र और हाँ कुछ मशीनें भी थी यहाँ पे। हम तो आए थे एक मेला घूमने, पर हमें एक पे एक फ्री मिल गया। वसंत उत्सव मेला के ठीक सामने लगा था सरस आजीविका मेला। जैसे कि आप दिल्ली हाट पे देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के स्टेट से आए हुए लोग अपने सामान को बेचते हैं, वैसे ही यहाँ पर सरस आजीविका मेला में भी अलग अलग प्रदेश के लोगों ने अपना एक टेंट लगाया हुआ था। चलो मैं आपको एक काम की इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जैसा कि वसंत उत्सव नोएडा में लगा था, वैसे दिल्ली में भी एक जगह फ्लावर एग्जीबिशन लगता है। कैन यू गेस? वो भी फरवरी में ही खुलता है और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमृत उद्यान की, जिसको पहले मुगल गार्डन भी बोलते थे, जो कि मार्च तक खुला हुआ है। 30 मार्च लास्ट डेट है, सो अभी भी मौका है, घूम सकते हो।
अगर आप दिल्ली हाट गए हो तो ट्रस्ट मी, इट इज जस्ट लाइक दिल्ली हाट। बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए थे, फूड कोर्ट था, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग स्पेशलिटी बिक रही थी यहाँ पे। सो एक तरीके से मेरे लिए तो ये बोनस मेला हो चुका था। ये था यहाँ का स्टेज जहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं इसको एम्पी थिएटर बोलूँगी। और फिर आगे बढ़ के फूड कोर्ट था जहाँ पे डिफरेंट टाइप के अलग अलग स्टेट की कुजीन मिल रही थी। मुझे बस इस मेले का बिलिंग सिस्टम समझ नहीं आया, क्योंकि आप एक बार अगर टिकट कटवा लेते हो तो आप रिफंड नहीं कर सकते थे, और आप यहाँ इंडिविजुअल टेंट में जाके पैसे देके नहीं खा सकते थे। बस ये चीज़ दिल्ली हाट जैसी नहीं थी, और ये चीज़ मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड लगी। तो अगर आप यहाँ जा रहे हो तो या तो आप अपना खाना लेके जाओ, और अगर आप खाना लेके नहीं जा रहे हो तो यहाँ खाने से पहले एक बार सोच लेना। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस वसंत उत्सव और सरस आजीविका मेला का। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विश मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आए और आप भी ऐसे ही एक मेला एंजॉय कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।